विश्वामित्र ने कहा, हे वत्स, वास्तव में यह आश्रम ही है। इसका नाम है सिद्धाश्रम। सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नामक एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था। वह समस्त देवताओं को परास्त कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहां पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में बेहद वृद्धि होने वाली थी। इस बात को विचार कर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या और यज्ञोदि शुभ कर्मों से देवलोक समेत संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यह यज्ञ पूर्ण न हो सके। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवताओं निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को वापस चले जाइए। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं कुछ उपाय जरूर करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु बोले, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए बस 2.5 चरण जमीन की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी समेत संपूर्ण पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में आ गया। अब शेष आधे चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शरीर अभी बाकी है। आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने आधे चरण में बलि को भी नाप लिया। भगवान विष्णु ने बलि की दान शीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा। आज से यह सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहां तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहां तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरा स्वयं का आश्रम भी यही है और यहीं बैठकर मैं अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूं। मैंने जब जब यज्ञ का प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर अपना यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां पर रहने वाले आरषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया।